The much awaited results. एक साल मर मर के मेहनत करते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए और हम अच्छे कॉलेज जाएं, और लास्ट में पता चलता है कि हमारे अच्छे नंबर आने के बावजूद अच्छा कॉलेज तो छोड़ो, हमको कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपने सुना होगा कि नीट की परीक्षा है वो उसका पेपर लीक हो चुका है। भारत की सबसे बड़ी समस्या आज पेपर लीक बन चुकी है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूरे भारत में आप देखोगे जो नीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कितने मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी उम्मीद लगाए रखते हैं। कमाल है यार, एनटीए संस्था इतना टफ एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद रिजल्ट जब डिक्लेयर करने की बात आती है तो ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि सारे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीए चोर है, चोर है, चोर है। मतलब जहाँ पे पूरे इंडिया से 3 टॉपर निकलते थे, इस बार 6 टॉपर एक सेंटर से हैं। पुलिस कह रही है पेपर लीक हुआ है, एनटीए कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ है। और एनटीए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया तो उसकी परीक्षा का आयोजन एनटीए करवाता है। एनटीए आराम से बैठा है, बच्चे परेशान हैं, कोई कोर्ट जा रहा है, सारे एविडेंस दिए जा रहे हैं, सारे साक्ष्य हैं कि नकल हुई है। पर आप देखोगे भारत की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक बन चुकी है। हर राज्य में एक बड़े लेवल पर पेपर लीक हो रहे हैं और इसके लिए कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप देखोगे नीट की परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 4 जून को आया है, आज 10 जून हो चुका है। आप देखोगे अभ्यर्थी रोड पर हैं, अभ्यर्थी परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं, पर आप देखोगे एनटीए के कान में अभी भी जू नहीं देख रहा है। मामला क्या है कि एनटीए की परीक्षा 720 नंबरों की होती है, जिसमें एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काटा जाता है। तो आप देखोगे 67 बच्चे 720 नंबर लेकर आए, जो एक बहुत बड़ी बात है कि 720 वो भी 67 लड़के, और एक ही सेंटर के 8 लड़के हैं, एक ही सेंटर के 8 लड़के हैं। उसके बाद 718 और 719 नंबर भी मिले। अब ये कैसे पॉसिबल है? या तो 716 नंबर आ सकते हैं या तो 715 से। लखनऊ की आयुषी पटेल नामक छात्रा जिसके 715 हैं, उसके बाद भी उसे एनटीए ने क्वालिफाई नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें
मतलब एकदम मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें, मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो, जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। अब आप देखिए कि जो बालक 715 नंबर लेकर आ रहा है और उसका रिजल्ट सोना कर रहा हो, उसकी मार्कशीट नहीं आ रही हो, तो उस पर कैसा बीतेगा, उसके परिवार के लोगों पर कैसा गुजर रहा होगा, किस स्थिति से वो लड़की गुजर रही होगी, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। कितनी मेहनत के बाद आपके पास जो उम्र है उसमें ये पता रहा, कार्बन में पता चल रहा है कि आपके 715 नंबर। और आप देखोगे जब उसने NTA से प्रयास किया, ईमेल किया, तो NTA ने बता दिया कि आपकी मार्कशीट फट गई। अब क्या कोई बालक अपनी मार्कशीट फाड़ के धरेगा कि भाई हमने 715 के, लो भाई जमा कर लो? ये तो गलती आपकी है, आपने ऐसी अव्यवस्था मचा रखी है, पेपर इतने गंदे तरीके से ले रहे हो कि एक बालिका के भविष्य के साथ आप खेल रहे हो, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हो। आते हो नई चीजें बताते हो कि ये हुआ ऐसे हुआ। पहले भी आप देखोगे परीक्षा लीक के पूरे आपके पास साक्ष्य थे, तो कैसे आ गया? आप छात्र यही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती लीक हुई, तो वो लीक हुई तो री एग्जाम हुआ, और यहां पर भी 24 लाख बच्चों का भविष्य है। आप देखोगे बिना पढ़े सीट पा रहे हैं, एम्स पा रहे हैं, और पढ़ लिख के भी 400, 640, 650, 630 वाला बालक सीट नहीं पा रहा है। इतने तेज बैठा दिए, क्या इतना सरल पेपर था? तो आप कहोगे नहीं, सीटें बिक रही हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख में सीटें बिक रही हैं। आराम से मौज से NTA सो रहा है। और आपको भी पता है अगर छात्र रोड पर उतर चुके हैं तो वो आपसे री एग्जाम ले लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं सभी छात्रों से यही कहूंगा कि कोई वायलेंस नहीं करिएगा। नहीं, हर आंदोलन वायलेंस के बाद समाप्त हो जाता है, और आपकी जीत होगी। आपके साथ देश खड़ा है, आपके साथ सारे टीचर खड़े हैं। आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए, और एक दिन आप देखोगे NTA को री एग्जाम देना पड़ेगा। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। आप बच्चों को देखिए, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उनके गार्जियन परेशान हैं कि रात भर पढ़ना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है। NTA तुम तो गांजा फूक के बैठ गए हो भैया, कुछ नहीं देखेंगे, जो हमने कह दिया वही सही है, ग्रेस मार्किंग ले आएंगे। कोई मजाक चल रहा है? जब जिसका पेपर चाहोगे करा लोगे, जब जिसको चाहोगे हटा दोगे। ऐसी गंभीर समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक नियम बनाना चाहिए कि अगर जो भी पेपर लेते पाया गया और जो पेपर लीक करते पाया गया, दोनों को मृत्युदंड होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो परीक्षाएं लीक होती रहेंगी, पेपर दर पेपर। पहले तो रातों दिन पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद अच्छा पेपर करो, अच्छा पेपर करने के बाद धरना दो, अच्छा पेपर देने के बाद धरना दो, इसका री एग्जाम फिर से करवाओ। तो ऐसी अव्यवस्थाएं भारत में फैल चुकी हैं। इन पर अगर सरकारें ध्यान नहीं देंगी तो ये उन बच्चों के लिए बहुत नाइंसाफी होगी जो गांव से निकलकर मेहनत करके डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। अभी तक जो घोटाले थे अलग थे, पर अब डॉक्टरी में घोटाला हो गया, तो आगे जब ये डॉक्टर निकलेंगे, यही डॉक्टर होंगे ना जो पेट में ऑपरेशन के बाद कैंची छोड़ देंगे, कॉटन छोड़ देंगे, गलत टाके लगा देंगे। फिर कौन मरेगा? सभी आएंगे। तो अभी सभी लोग जागिए। अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट के छात्रों को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है और विद्यार्थी का एक धर्म है, चाहे वो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है तो विद्यार्थी के साथ खड़ा रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और नीट के बच्चों की जो तकलीफ है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। और जितना हो सके आप उनके समर्थन में आइए। अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं तो आंदोलन करिए, बच्चे कर रहे हैं, और जिस भी माध्यम से आप उनकी मदद कर सकते हैं करिए। जय हिंद, नमस्कार।